Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video, I will start your new unit. Unit 6. एक्चुअली मैंने यहाँ चैप्टर 6 लिखा है. ओके, तो कोई टेंशन नहीं है. ओके, टीचर ने चैप्टर लिखा है और बोल रहे हैं यूनिट सेमी. ओके, तो यहाँ यूनिट 6 जो है आवर नेशनल फ्लैग यू नो वेरी वेल. आवर नेशनल फ्लैग इज तिरंगा, है ना. सो ये वीडियो में मैं पहले आपको हार्डवर्ड्स सिखाऊंगी. ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन हार्डवर्ड्स ऑफ यूनिट 6, क्योंकि हार्डवर्ड्स के बिना लेसन नहीं समझ में आएगा. ओके, हार्डवर्ड्स. फर्स्ट डिस्प्ले मीन्स दिखाना, डिस्प्ले करना. पेस्टोड मीन्स कुछ देना. ओके, मान में कुछ देना, यानी एक्चुअली प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको, या तो प्रेजेंट मतलब गिफ्ट जिसको बोलते हैं. ओके, यानी किसी का मान करके उसको बुके देते हैं, वो सब नहीं, तो उसको पेस्टोड बोलते हैं. ओके, पेस्टोड. हिस्टोरी यू मीन्स ऐतिहासिक. आप अच्छी तरह से जानते हैं हिस्टोरी. इक्वल मीन्स समान, एक जैसा. हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षितिज, यानी समांतर. हॉरिजॉन्टल मीन्स समांतर. पैनल यू नो वेरी वेल. सैफरन भी यू नो वेरी वेल. सैफरन यू नो. केसर एक्चुअली केसर को भी सैफरन ही बोलते. ओके, केसर यानी वो दूध में डाल के खाते ना, डाल के पीते ना, केसर. ओके, और केसर मीन्स केसरी भी होता है. ओके, बॉटम मीन्स नीचे का. मिडल मीन्स बीच में. कंस्टिट्यूएंट मीन्स हिस्सा. ओके, असेंबली मीन्स सभा. ऑफिशियल यू नो वेरी वेल. ऑफिशियल. डिज़ाइन यू नो वेरी वेल. सिंबल मीन्स चिन्ह. सिंबल का. यूनिटी एकता. हॉनर मीन्स एक्चुअली इसको हॉनर नहीं ऑनर बोलते हैं. ओके, किसी को ऑन एक्चुअली, क्योंकि यहाँ एच भले लिखा है पर साउंड नहीं आता एच से. ऑनर साउंड आता है. ओके, ये ध्यान देना, इसको ऑनर बोलते हैं. प्राइवेट यू नो वेरी वेल. हॉइस्ट मीन्स लहराना. ओके, हम फ्लैग होइस्टिंग करते हैं ना, 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारा फ्लैग जो होता है नेशनल फ्लैग, उसको हॉइस्ट करते हैं. हॉइस्ट मीन्स लहराते. हॉरिजॉन्टल आ गया. एब्सोल्युटली श्योर, चौकस. करेज मीन्स हिम्मत. सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान. जाने देना. सैक्रिफाइस मीन्स बलिदान. प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि. प्योरिटी मीन्स शुद्धता. अटेंशन मीन्स ध्यान देना. सैल्यूट मीन्स सलामी. प्रिजर्व मीन्स संभाल के रखना, संभालना. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5th, ये थे आपके यूनिट जो 6 और नेशनल फ्लैग है उसके हार्डवर्ड्स. आपको ये सारे हार्डवर्ड्स है ना आपकी इंग्लिश की नोटबुक में नए पेज पर लिखना है. ओके, नया यूनिट नया पेज. ओके, तो आपको ये सारे हार्डवर्ड्स लिखना है. हार्डवर्ड्स देख लीजिएगा आप. ओके, देख लो हार्डवर्ड्स. उसके बाद कीवर्ड्स आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वही लिखना है. Okay, now unit 6 our national flag. Okay, I will start in textbook में स्टार्ट कर रही हूँ. यूनिट 6 और नेशनल फ्लैग. एक्टिविटी 1, यहाँ आपको एक अपना नेशनल फ्लैग ड्रॉ करना है. आपको टेक्स्ट बुक में कर देना छोटा सा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा. ओके, पर एक बात याद रखो, जितना ऐसे हो सके नेशनल फ्लैग ऐसे ड्रॉ करो, भले छोटा है. ओके,
एक्टिविटी 2, ओके। एक्टिविटी 1 में सिर्फ आपको ड्रॉ करना है, ओके, क्योंकि अभी बाकी कुछ पॉसिबल नहीं है, स्कूल में आप स्कूल में नहीं आते हो इसलिए, ओके। रीड द कन्वर्सेशन, यहाँ कन्वर्सेशन है वो हमें रीड करना है। ग्रैंड पा मतलब दादा। सेड, व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्फा? व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्फा, यानी ग्रैंड पा दादा कह रहे हैं कि सुजल और अल्फा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? सुजल, वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग, अवर आर्ट टीचर हैज़ गिवन अस होमवर्क टू कलर अवर नेशनल फ्लैग। सुजल ने फिर क्या बोला, हम लोग अपने नेशनल फ्लैग को कलरिंग कर रहे हैं, हमारी जो आर्ट की टीचर है उसने हमें होमवर्क में नेशनल फ्लैग को कलर करने का काम दिया है। अल्पा, ग्रैंडपा, द बेस्ट कलर्ड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड whoever does it well will be bestowed prized for it on the Independence Day। अल्पा ने फिर दादा को क्या बोला, ग्रैंडपा बेस्ट कलर पिक्चर होगा ना, जो बेस्ट कलर करके लाएगा ना पिक्चर्स को, उसको सॉफ्ट बोर्ड में डिस्प्ले किया जाएगा। सॉफ्ट बोर्ड होता है ना, पिन लगा के डिस्प्ले किया, जिसने अच्छा काम किया है उसको डिस्प्ले करते हैं ना, दिखाते हैं ना बच्चों, बाकी सब बच्चे दिखे इसलिए बोर्ड पे लगाते। तो बोले ग्रैंडपा जो अच्छा कलर करके पिक्चर को लेके आएगा उसको सॉफ्ट बोर्ड में डिस्प्ले किया जाएगा, और सब उसको जिस किसी ने भी अच्छा काम किया होगा उसको इंडिपेंडेंस डे के दिन बेस्ट प्राइज दिया जाएगा, ओके। सुजल, लुक ग्रैंडपा, हाउ हैव आई डन इट। सुजल ने फिर कहा, देखो ग्रैंडपा मैंने कैसा किया। सुजल ने बोला कि देखो दादा मैंने कैसा किया, ओके। सुजल ने कहा मैंने कैसा किया, कैसा मैंने किया है। ग्रैंडपा, वेल डन, वेल डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। ग्रैंडपा ने बोला बहुत अच्छा। ग्रैंडपा ने क्या कहा, वेल डन, बहुत अच्छा। क्या तुम जानते हो अपने नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री, कि हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री क्या है, ओके। नाउ टर्न योर पेज। सुजल, नो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग। नहीं हम नहीं जानते, प्लीज़ हमें नेशनल बारे में कुछ बताइए। दादा को बोल रहा है सुजल, ये अल्पा है, बोले नहीं हम कुछ इसकी कोई हिस्ट्री नहीं जानते, आप हमें बताइए कुछ। ग्रैंडपा, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स। हमारा जो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो 3 एक समान हॉरिजॉन्टल बैंड से, देखा ना आपने, तीनों जो पट्टे होते हैं वो बैंड्स होते हैं, बैंड्स में पट्टा वो सेम होता है। आप माप लेके देखोगे ना तो तीनों चारों साइड से सेम होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं, ओके। तीनों सेम के सेम पट्टे। द टॉप पैनल इज सैफरॉन, द बॉटम पैनल इज ग्रीन एंड अ वाइट मिडल बैंड इज एट इट्स सेंटर। और टॉप में ऑरेंज होता है, सैफरॉन होता है, और बॉटम मतलब नीचे की पैनल है वो ग्रीन कलर की होती है, और मिडल में वाइट बैंड होता है, सेंटर में एकदम सेंटर में। इट हैज़ अशोका चक्र इन नेवी ब्लू कलर। इट हैज़ अशोका चक्र इन नेवी ब्लू कलर्स। आपने अशोका चक्र देखा होगा ना बीच में नेवी ब्लू कलर का, यानी ऊपर ऑरेंज होता है, नीचे ग्रीन होता है, बीच में वाइट होता है, वाइट के अंदर बीच में अशोक चक्र होता है, बीच में, ओके। इट वॉज अडोप्टेड बाय द Constituent Assembly on 22nd July 1947 when it became the official flag of India। जब ये ऑफिशियल फ्लैग बना, एक्चुअली आपको पता नहीं होगा लेकिन अपना जो नेशनल फ्लैग है 3 टाइम्स, तीसरी बार होके ये सिलेक्ट हुआ है, ओके। अल्पा, ग्रैंडपा वो डिज़ाइंड अवर नेशनल फ्लैग। ग्रैंडपा वो डिज़ाइंड अवर नेशनल फ्लैग। फिर क्या बोला, अल्पा ने क्या पूछा, दादा अपना जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया है, ये किसने ऐसा ये कलर चूज़ किया
इतने माप का बना है, बीच में अशोक चक्र रखा, यानी किसने ये डिज़ाइन किया? सूजन। आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगाली वेंकैया। ओके, आई थिंक यानी मुझे लगता है कि ये अपना जो नेशनल फ्लैग है वो पिंगाली वेंकैया ने क्रिएट किया है। ओके, ग्रैंडफादर, यस इट इज़ राइट, हाँ सही है, पिंगाली वेंकैया ने क्रिएट किया है। ओके, पिंगाली वेंकैया। ओके, हमारा नेशनल फ्लैग का क्रिएटर कौन है? ओके, एक्टिविटी 3 में देखो नेशनल फ्लैग है। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 to 5 सेंटेंसेस। आपको अपने हिसाब से बच्चों ये लिखना है, एक्टिविटी 3 होमवर्क में है। ओके, आपको कुछ भी नोटबुक में ड्रॉ करना नहीं है, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। ओके, नोटबुक में लिखना नहीं है। नोटबुक में हार्डवर्ड्स लिखना है, हार्डवर्ड्स के बाद आपको कीवर्ड्स लिखना है। ओके, और उसके बाद कुछ लिखना नहीं है जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक। ओके, नाउ रीड द कन्वर्सेशन। सुजल, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? यानी दादाजी को पूछा। सुजल ने क्या पूछा? व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? इसका इम्पोर्टेंस यानी हमारा नेशनल फ्लैग का इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रैंडपा, द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशन। एवरी नेशन हैज अ फ्लैग, और नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, honor and freedom. Both public and private buildings such as schools and courts may hoist the national flag. यानी अब नेशनल फ्लैग का इम्पोर्टेंस क्या है दादाजी समझा रहे हैं। देखो कि नेशनल फ्लैग है वो हमारा राष्ट्र का सिंबल है। सिंबल हमने जैसे इंडिया का ऐसा त्रिरंगा ये है ना, त्रिकलर, जिसको इंग्लिश में त्रिकलर बोलते हैं। पर क्या तिरंगे से अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तिरंगा बोला मैं। तो नेशनल फ्लैग है वो हमारा सिंबल है, सिंबल। और सिर्फ इंडिया का ही नेशनल फ्लैग नहीं है, एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग, एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग। आपने देखा ना, आपको देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बेटा। हर एक कंट्री का अलग अलग नेशनल फ्लैग है, यानी हर एक नेशन का एक फ्लैग होता है। ओके, नेशनल फ्लैग एंड सिंबल किसका होता है? यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। ऑनरेबल मीन्स खुद की कंट्री का मान, और फ्रीडम मीन्स वो कंट्री बाकी कंट्री से अलग है, फ्रीडम इन आज़ाद है। हम इंडिया में कौन सा, हम तिरंगा ही लहराते हैं। हम तिरंगा पाकिस्तान में जाके नहीं लहराते, है ना, हमारे इंडिया में, क्योंकि हम फ्री हो गए हैं। बोथ पब्लिक भी वो नेशनल फ्लैग यूज़ करते, प्राइवेट बिल्डिंग में भी जैसे स्कूल्स, कोर्ट्स है, वो सब भी नेशनल फ्लैग होइस्ट करते, मतलब नेशनल फ्लैग लहराते। ओके, अल्पा, our class teacher told us the history of the national flag yesterday. He informed us about the national flag. अल्पा ने फिर दादा को क्या बताया? अल्पा ने, हमारी जो क्लास टीचर है उसने भी नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री हमें कही थी कल। ओके, उन्होंने हमें नेशनल फ्लैग के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्म किया है। ओके, सुजन, प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। सुजन ने फिर क्या बोला? सुजन ने, प्लीज़ टेल मी, मुझे कहो, बताओ कि उन्होंने उसके बारे में क्या कहा था। अल्पा, ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स ऑफ इक्वल साइड। अल्पा ने फिर वही बात की, देखो दादा की, ही टोल्ड अस, उन्होंने हमें कहा था कि किस तरीके से उनके 3 जो हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स है वो एकदम इक्वल साइड के होते हैं, एक ही समान साइज़ के होते हैं, माप के। ओके, ग्रैंडपा, यस अल्पा, you are absolutely right. Do you know about the colors and their meaning? ग्रैंडपा भी बोले, हाँ अल्पा, तुम एकदम सही हो। You are absolutely right. तुम एकदम सही हो, पर क्या तुम जानती हो कलर्स के बारे में, उनके मीनिंग्स के बारे में, कि ये 3 कलर है लेकिन क्यों है, उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि तिरंगा ऐसे नहीं बनता बच्चों। ओके, उसका मीनिंग होता है। Susan, I know the topmost saffron band stands for courage and sacrifice. फिर सुजन बीच में क्या बोला? हाँ मैं जानता हूँ, टॉप मोस्ट जो सैफ्रॉन बैंड होता है उसका मीनिंग है करेज, हिम्मत और बलिदान। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान। ओके, यानी ऊपर का जो ऑरेंज कलर है वो हमें क्या बताता है?
हिम्मत देता है ऑरेंज कलर, और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, देश के प्रति बलिदान। ओके, ग्रैंडपा राइट, बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड पीछे है। ओके, हमें टर्न करना पड़ेगा पे राइट। तो तुम सुजल को क्या बोला? राइट। और नीचे का जो ग्रीन कलर है वो क्या बताता है? जीवन, लाइफ मीन्स जिंदगी, एंड लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। while the white band in the center stand for truth and purity। और ग्रीन कलर जो है वो नेचर यानी लाइफ, जिंदगी, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि का प्रतीक है। जबकि वाइट बैंड है वो सेंटर में, जो वाइट बैंड है वो ट्रूथ यानी सत्य और सत्यता और शुद्धता का प्रतीक है। ओके, अल्फा, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज द ब्लू धर्म चक्र। अल्फा ने बोला कि सेंटर में, वाइट बैंड के सेंटर में जो ब्लू धर्म चक्र है उसका सूत्र, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, उसका वो क्या बताता है? व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, वो क्या बताता है? ग्रैंडपा, डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। ग्रैंडपा ने क्या बताया? देखो, डियर द व्हील is the symbol of progress. It is the pride of our nation. Do you know? It is the pride of our nation. Do you know? Certain rules must be followed whenever the national flag is hoisted. एक जो व्हील बीच में है वो प्रोग्रेस का प्रतीक है, यानी प्रगति का, देश की प्रगति का प्रतीक है। और ये हमारी जो नेशन है, हमारा राष्ट्र है, उसका प्राइड है, गौरव है, हमारा नेशन का गौरव है। ओके, क्या तुम जानते हो ये सब रूल्स को फॉलो करना पड़ता है? क्या तुम जानते हो ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जब नेशनल फ्लैग होइस्ट होता है? यानी कौन कौन से रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है? अल्फा, व्हाट आर दे? विल यू प्लीज़ टेल अस, वो कौन से हैं? क्या आप हमको बताएंगे प्लीज़? ग्रैंडपा से, while hoisting the national flag we must stand at attention and salute it। जब नेशनल फ्लैग होस्टिंग हो रहा होता है तो हमें अटेंशन में खड़े रहना होता है। अटेंशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में और स्ट्रेट तरीके से सीधे एकदम खड़े रहना होता है और उसको सैल्यूट करना होता है। मोर इवर इट शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली एंड अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड। यानी जब नेशनल, हम लोग आप स्कूल में हो तो पता ही है बच्चों कि जब नेशनल फ्लैग होता है तो अटेंशन में स्टैंड करना पड़ता है और सैल्यूट करना पड़ता है। और मोर इवर उसमें भी ज़्यादा ये है कि जब हमें वो नेशनल फ्लैग होता है उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। केयरफुली प्रिजर्व मीन्स बहुत ध्यान से संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि वो हमारे देश का मान है। ओके, और जो टॉर्न फ्लैग होता है ना, टॉर्न मीन्स टूटा हुआ फटा हुआ जो फ्लैग होता है ना, उसको होइस्ट नहीं करना चाहिए। सुजन, थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। Grandpa, we have a national bird, an animal, a flower and a fruit. Do we have a national food? Grandfather, सुजन ने क्या बोला? थैंक यू ग्रैंडफादर, दादा हम ये बात हमेशा के लिए याद रखेंगे। वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। ओके, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। ग्रैंडपा, हमारा नेशनल बर्ड भी है, एनिमल भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट है। क्या आप जानते हो नेशनल फूड के बारे में? हमारा नेशनल फूड कौन सा है? अल्फा, आई थिंक खिचड़ी हमारा नेशनल फूड। ग्रैंडपा, हाँ हंसने लगा। वी नाउ प्रिपेयर इट, तो अब बनाओ उसे, खिचड़ी को बनाओ ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्टिविटी 4 आ गए। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4 जो है आपको करनी नहीं है। ओके, इसमें क्वेश्चन है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपका सब वर्कबुक में मैंने दे दिया है। ओके, तो आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नोटबुक में नहीं है। ओके, एक्टिविटी 5 जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक्टिविटी 5 में जो मैचिंग है बी ए है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। बी जो है वो आपको होमवर्क में लिखना है। चलो बता दो, ये है एक्टिविटी 5 किया बी, ये आपको नोटबुक में लिखना है।
हार्ड वर्ड्स के बाद आपको भी ये लिखना है। नेशनल बैग, नेशनल फ्लैग, सॉरी, नेशनल फ्लैग मतलब ये रहा, द सिंबल ऑफ यूनिटी, द सिंबल ऑफ यूनिटी। सैफ्रॉन कलर, करेज एंड सेक्रीफाइस। वाइट, ट्रूथ एंड प्योरिटी। ग्रीन, लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। चक्र, सिंबल ऑफ क्रॉसेस। ओके, तो आपको ये मैचिंग है वो आपको इंग्लिश के नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 6। ओके, आपको ये होमवर्क में लिखना है। बाय।